अरे अब हम क्या कर दिए? कुछ ढूंढ रहे हो शौर्य? कुछ नहीं दादी, वो साची को देखा कहीं? श्रीमान जी, हम यहाँ हैं। पता नहीं कौन सा राज लेके घूम रही है साची। तुम्हारे लिए कुछ रखी है, पूछते हैं तो बताती ही नहीं है। हमें भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी, बताई नहीं। लेकिन हमें जरूर बताएगी। आइए संदन जी। खुश रहो बेटा। हमें तो बताओगी ना साची कि क्या राज है? कोई राज नहीं है मैडम जी। हम श्रीमान जी को खिलाने के लिए कुछ लाए थे। तुम तो कह रही थी कुछ शादी से जुड़ा हुआ है। हाँ, शादी से ही जुड़ी चीज है ना। शादी से जुड़ी हुई चीज है तो हमारे लिए भी होगी। आखिर शादी हमसे ही तो होनी है ना। लाओ, पहले हमें खिलाओ। नहीं नहीं मैडम जी, ये आपके लिए नहीं है, ये केवल श्रीमान जी के लिए है। हमें देने में क्या दिक्कत हो जाएगी? तो हमें नहीं, ये कभी भी आपके लिए नहीं था। इस पे केवल श्रीमान जी का नाम है। साची बिटिया, राज रखने का एक समय होता है और वो समय बीत गया। अब बताओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? बड़ी नानी, हम भोले बाबा जी से बोले थे श्रीमान जी का शादी के लिए। अब जब श्रीमान जी का शादी हो रहा है तो आज सुबह हम मंदिर गए थे भगवान को धन्यवाद करने। और वहाँ पुजारी जी ने श्रीमान जी के नाम से ये महाकाल का प्रसाद दिया है, पंजीरी। अब श्रीमान जी का मानना था इनके नाम का प्रसाद है, किसी और को कैसे दे दे। शौर्य के नाम का प्रसाद है तो उसे शौर्य ही खाएंगे। साची, हम तो मजाक कर रहे थे। और वैसे भी शौर्य और हम एक हो गए हैं, तो जो आशीर्वाद उन पर लगेंगे वो हम पर भी तो लगेंगे।
वैसे शौर्य इन सब बातों में विश्वास नहीं करते, फिर भी देख लो खाते हैं या नहीं। टीका करके प्रसाद दे। शौर्य बेटा, क्या सोच रहे हो? बेटा ले लो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन प्रसाद को मना नहीं करते। वैसे भी शुभ अवसर पर खास तुम्हारे लिए ले लो बेटा। सौर्य बेटा तो ये सब मानता नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं ले रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इस जमाने में साची जैसे लोग भी हैं मिसेस स्वरूप। जो दूसरों की खुशियां मांगने के चक्कर में खुद को तकलीफ में डाल देते हैं। अब बड़ी बात तो ये देखिए, जताना तो दूर, इसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि ये दूसरों पर उपकार कर रही है। है ना हैरानी की बात। रुको, हमें दो, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। हम खिला सकते हैं ना, या खिलाने पर भी नाम लिखवा के आई हो? नहीं नहीं मैडम जी, ये लीजिए, आप ही खिलाइए।